क्यों क्या अगर वर्ल्ड कप किसी और मुल्क में होता है तो क्या वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं होती? वेस्ट इंडीज़ के ग्राउंड्स बुरे हैं। अगर इंडिया कोई इशू बनाता है कि भाई हम वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को वीज़ा नहीं देंगे, जो कि जाहिर सी बात है एक गलत गलत बात है। वसीम खान ने बोला कि किया कि हम वीज़ा नहीं देना चाह रहे, तो हो सकता है उसमें भी फिर आईसीसी सोचे। अलैक्म जी, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? एक दफ़ा फिर वेलकम टू तनवीर सेज। और आपको पता है पीएसएल के मैचेस तो चल रहे हैं, लेकिन उससे साथ साथ जो भी और न्यूज़ हमें मिलती है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और अभी जो मैं जो कुछ दो तीन न्यूज़ है उसके ऊपर ज़रा डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जो एशिया कप होने वाला है उसके ज़रा हालात जो है या टाइमिंग जो है वो मुश्किल में पड़ गई है। क्योंकि उसकी वजह ये है क्योंकि जो ये इंडिया और न्यूजीलैंड की जो टेस्ट सीरीज जो चल रही है, ये टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है, न्यूजीलैंड तो ऑलरेडी पहुंच गई है। अगर टीम कोई भी फाइनल में पहुंचती है तो उसका जो टाइमिंग है, आई थिंक जून जुलाई में जो एशिया कप होना था उस टाइम ये इसका फाइनल होगा टेस्ट चैंपियनशिप का। तो वो जो एशिया कप है वो तो अगले साल फिर कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि आईसीसी ने बात की, आई थिंक इंडियन क्रिकेट बोर्ड से, क्योंकि जहाँ भी जब भी कोई वर्ल्ड कप होता है तो जो टैक्सेस का इश्यूज होता है उसमें आईसीसी रिक्वेस्ट करती है कि भाई टैक्सेस में कुछ नरमी की जाए। क्योंकि 2016 में भी आई थिंक आईसीसी को कुछ नुकसानात हुए थे बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ जो है वो आई थिंक इंडिया नहीं मान रहा। क्योंकि जिस मुल्क में भी वर्ल्ड कप होता है तो वहाँ पे कोई ना कोई उस कंट्री, उस क्रिकेट बोर्ड कंट्री के साथ या आईसीसी के साथ कोई ना कोई ऐसा सेटअप बन जाता है जिसकी वजह से फिर वहाँ पे वर्ल्ड कप भी हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा जो है वो इंडिया आई थिंक मान नहीं रहा टैक्सेस के ऊपर के जो रिलीव आईसीसी कह रही है हमें थोड़ा सा दिया जाए, वो नहीं दिया जा रहा। तो अगर ऐसा ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि ये जो वर्ल्ड कप है वो फिर आईसीसी सोचे कहीं और जो है वो शिफ्ट किया जाए। दूसरी चीज़ जो हमारे जो सीईओ हैं वसीम खान, उन्होंने ये भी बात की कि अगर क्या पता ये भी हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर अभी तो एशिया कप तो आगे चला गया, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के अंदर अगर इंडिया कोई इशू बनाता है कि भाई हम वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को वीज़ा नहीं देंगे, जो कि जाहिर सी बात है एक गलत बात है। बायलेटरल सीरीज तो है नहीं कि नहीं जी हम इनके साथ नहीं खेलना चाहते, ये एक आईसीसी का टूर्नामेंट है। अगर इसमें भी इंडिया, वसीम खान ने बोला कि किया कि हम वीज़ा नहीं देना चाह रहे, तो हो सकता है उसमें भी फिर आईसीसी सोचे कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप वीज़ा क्यों नहीं दे रहे, या टूर्नामेंट फिर कहीं और शिफ्ट करना पड़ जाए। और अगर टूर्नामेंट होता भी है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर कोविड के बड़ा हालात बड़े ख़राब हैं, क्योंकि आपने देखा भी कि इंग्लैंड की सीरीज़ और इंडिया की जो सीरीज़ सिर्फ 2 ग्राउंड्स में खेली जा रही है। तो अगर इस तरह होता है तो फिर जो टूर्नामेंट है वो कुछ ग्राउंड्स में ही होगा, क्योंकि पूरे इंडिया में तो नहीं हो सकता। अगर कुछ सिटीज़ के अंदर अगर कोविड का जो सिलसिला है वो कम है, जिस तरह अभी टेस्ट मैचेस में हो रहा है कि 2 ग्राउंड्स में, तो फिर वही 2-3 ग्राउंड्स में ही टूर्नामेंट होगा। वो किस तरीके से मैनेज करेंगे ये अब आईसीसी देखेगा। और वसीम खान की तो जिस तरह मैंने बात की है कि अगर कोई वीज़े का इशू किया उन्होंने तो फिर आईसीसी शायद सोचे कि हम ये टूर्नामेंट कहीं और शिफ्ट कर दें। एक और बात चल रही है, जो इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, वो आईसीसी पे प्रेशर डाल रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि जो क्रिकेट है वो सिर्फ जो टूर्नामेंट्स हैं जो होते हैं आईसीसी के, वो सिर्फ हमारी कंट्री में हों। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो फैसिलिटीज़ हैं, जो ग्राउंड्स हैं, जो सिक्योरिटी है, शायद उनके माइंड में ये है कि वो ये हमारे पास बहुत ज़बरदस्त है, तो ये चीज़ें सिर्फ हमारे मुल्क में होनी चाहिए, किसी और कंट्री में नहीं होनी चाहिए। तो ये तो मेरे ख्याल में कोई अजीब सी सोच ही है इन लोगों की, जिसमें इंग्लैंड भी कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी कह रहा है और इंडिया भी कह रहा है। क्यों क्या अगर वर्ल्ड कप किसी और मुल्क में होता है तो क्या वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं होती? वेस्ट इंडीज़ के ग्राउंड्स बुरे हैं, वेस्ट इंडीज़ में क्या सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती? वेस्ट इंडीज़ में क्या वो नहीं हो सकता
होटलिंग अच्छी नहीं है वेस्ट इंडीज़ में, मतलब आप क्रिकेट पहले कभी नहीं खेली, फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते क्या? वर्ल्ड कप कभी नहीं हुआ क्या? आईसीसी चैंपियन, आईसीसी के जितने भी इवेंट्स हैं कभी नहीं हुए वेस्ट इंडीज़ के अंदर? क्या पाकिस्तान के अंदर फैसिलिटीज़ बुरी हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड्स बुरे हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर होटलिंग बुरी है? सब कुछ है, पहले भी वर्ल्ड कप हो चुके हैं, आईसीसी के मैचेस भी हो सके हैं। क्या श्रीलंका के हालात बुरे हैं? हाँ, अगर आप बोलें जी कोई ऐसी कंट्री है, अगर मैं कीनिया की बात करूं जी, मैं जिम्बाब्वे की बात करूं, तो समझ भी आती कि यार इन जगहों पे क्या फ़ायदा आईसीसी के टूर्नामेंट करवाने का। लेकिन बाकी जो आप मुल्क हैं उनको तो आप नहीं छोड़ सकते ना। मेरे ख्याल आईसीसी बड़ा अच्छा सोच रहा है और बड़ा अच्छा फैसला करने जाएगा कि नहीं, आईसीसी तो कह रहा नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि आईसीसी एक इदारा है, उसके अंडर सारे क्रिकेट बोर्ड्स आते हैं। और अगर कोई भी क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को बिला वजह प्रेशराइज करता है किसी भी चीज़ में, तो आईसीसी को उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। आईसीसी को उसको उल्टा समझाना चाहिए कि भाई ठीक है, आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, आपकी ग्राउंड की फैसिलिटीज़ बेहतर हो हैं, या आपके पास पैसा बहुत है, या हर चीज़ आप लोगों की बेहतर है, लेकिन जो दूसरे मुल्क हैं जिनकी क्रिकेट इस्टेब्लिश है, जो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, जिनके जिनके मुल्क से बहुत बड़े बड़े नाम निकले हैं, जिनकी क्रिकेट बहुत अरसे से चल रही है, हम उनको तो नहीं छोड़ सकते ना। हम कैसे छोड़ें? पाकिस्तान को कैसे छोड़ें? हम श्रीलंका को कैसे छोड़ें? हम बांग्लादेश को कैसे छोड़ें? हम वेस्ट इंडीज़ को कैसे छोड़ें? इनके तो नहीं छोड़ सकते ना। तो मेरा ख्याल है स्ट्रिक्ट रहना चाहिए आईसीसी को इस फैसले के ऊपर। जो जितना भी प्रेशर डालता है उसको डालने दो। टूर्नामेंट्स जो हैं आईसीसी के, वो हर मुल्क में होने चाहिए जिस मुल्क के अंदर फैसिलिटीज़ भी है, हर चीज़ बेहतर है। तो ये कुछ दो तीन स्टोरीज़ थी, मैंने सोचा चले जी आपके साथ शेयर करते हैं। इंशाल्लाह ताला फिर जो पीएसएल का मैच चल रहा है उसके बाद वीडियो बनाएंगे, तो फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।